भागी भागी आई थी एकदम से कि मुझे एकदम से निशांत बचा ले। अच्छा। कि मेरे को सांस उखड़ रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे धैर्य रखो, हो जाएंगी ठीक, सब्र करो सब्र करो। अब कितना सब्र करते, 3 से 4 मिनट के अंदर तो उन्होंने दम तोड़ दिया। दूसरी डोज जो दी थी उससे झग निकल रहे थे बाहर। दूसरी डोज जब मैं रिक्शे में रख रहा था तो वो मुंह से झग वगैरह निकल रहे थे। मैंने कंपाउंडर को बुलाया, डॉक्टर को भी बुलाया, कोई नहीं आया उठ के। बस बार बार ये बोल रहे कि तुम इन्हें ले जाओ यहाँ से। हम संस्कार हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि अब इनमें कुछ है नहीं। 45 साल की राखी अपने बेटे से कहती है कि बेटा मुझे बद्रीनाथ जाना है और मैं चाहती हूँ कि मेरी स्वास्थ्य जो है बिल्कुल ठीक हो जाए ताकि मैं दर्शन अच्छे से कर सकूँ। बेटे से कहती हैं कि आप मुझे दवाई दिला लाओ, जो मुझे थोड़ी बहुत खांसी हो रही है वो ठीक हो जाएगी। बेटा अपनी माँ को साथ लेकर एक निजी अस्पताल में जाते हैं और वहाँ से दवाई ले लेते हैं। लगभग 10 दिन तक दवाई चलती है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि बेटा फिर से उन्हीं डॉक्टर के पास उनको लेकर पहुँचता है। आरोप यहाँ पर ये लगता है कि जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा एक गलत इंजेक्शन लगा दिया गया है, जिसकी वजह से राखी की मौत हो चुकी है। इस वक्त मैं उसी घर पर मौजूद हूँ। कोतवाली नगर क्षेत्र का मोहल्ला होता है देवीपुरा, उसी देवीपुरा में मौजूद हूँ। अभी परिजनों के पास चलकर बात करके समझने की कोशिश करेंगे, केस को साफ समझने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। अगर बात करें तो अभी आज ही उनका अंतिम संस्कार हुआ है। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं ये बैठे हुए हैं और देख सकते हैं कि इस घर के अंदर एक दुख की घड़ी है। वजह ये थी क्योंकि जो राखी हैं वो चाहती थी कि बद्रीनाथ का एक बार दर्शन कर लें और दर्शन पर जाने के लिए अपने बेटे की जो सास है उनके साथ टिकट भी करा लिया था और बीच में ही ये दुख भरी घड़ी आती है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या कुछ पूरा मामला है, चलिए अंदर चलते हैं, बात करके समझने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है एक महिला की तबीयत ख़राब हो रही है, और वो कौन थी उसमें? मेरी वाइफ थी। क्या हुआ था? उनको नॉर्मली जैसे मौसम बदल रहा है, सर्दी जुकाम थे, खांसी का धसका था उनको, उसकी का इलाज इनके यहाँ चल रहा था, इनके गोयल के यहाँ नगर पालिका के सामने। कुछ 4-5 दिन उन्होंने दवाई भी खाई तो उससे फ़ायदा भी हुआ। और जैसे कि वो जाने वाली थी वहाँ पर बद्रीनाथ, तो सोचा बीच में तबीयत ना ख़राब हो जाए तो दवाई और ले आऊँ, रख के ले जाऊँगी दवाई, जब तबीयत वहाँ बिगड़ेगी तो खा लूँगी। ऐसी कुछ पता नहीं थी, तो उन्होंने डॉक्टर इतना भरोसा नहीं था कि वो दवाई नहीं देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे। इंजेक्शन पता ना वो कैसा था, इंजेक्शन लगाते उनकी तबीयत जो है बिगड़ने लगी बहुत ज़्यादा। वहीं पे डेथ हो गई। वहीं पे अभी उनका मेरे ख्याल है अभी थोड़ा अंतिम संस्कार हुआ है। हाँ, आज करा। जो माँ के साथ थे बेटे, उनसे भी बात करके थोड़ी सी समझ लेते हैं। भाई क्या नाम है? निशांत नाम है मेरा। आप सही कहा था मम्मी ने कि बेटा मुझे दवाई दिला लो। बद्रीनाथ जाने वाली थी ना? मम्मी कल बद्रीनाथ जाने वाली थी। 2-4 दिन से उनकी दवाई वहीं से चल रही थी, तो मतलब ठीक भी हो गई थी वो। तो उन्होंने बोला कि मुझे वहाँ जाना है तो मुझे तू दवाई दिलवा ला, कि मुझे जाना है, कि मैं ठीक रहूँगी वहाँ पे, दवाई खा लूँगी अपनी। मैं लेके गया, अच्छा खासा हम दोनों घर से सब चीज़ सामान दे के, सब चीज़ सब्जी वगैरह, वो मार्केट भी घूम के आई थी, अपनी सब चीज़ शॉपिंग वगैरह करके आई थी। तो अब हम डॉक्टर के गए थे, उन्होंने अपनी खुद दवाई ली, मैं तो वहीं खड़ा हुआ था। उन्होंने जो इंजेक्शन लिखे उन्होंने खुद ने ही लिए। डॉक्टर मतलब सामने मेडिकल है, उन्होंने अपने आप मेडिकल से इंजेक्शन खरीदे, उन्होंने अंदर इंजेक्शन खुद ने लगाए हैं। अब वो इंजेक्शन कैसे लगाया, वो कैसे रिएक्शन करा, वो हमें नहीं पता। वो बाहर आके उन्होंने एकदम से हाथ पैर बिल्कुल मेरी गोदी में ही उन्होंने बिल्कुल दम सा तोड़ा था। जब इंजेक्शन लगा तो बाहर आपके पास भागी भागी आई थी एकदम से कि मुझे एकदम से निशांत बचा ले। अच्छा। कि मेरे को सांस उखड़ रहा है बहुत ज़्यादा, मेरे को बेचैनी हो रही है, हाथ पैर लाल हो गए थे एकदम से बिल्कुल। तो उन्हें एकदम से कुछ होश ही नहीं था, वो एकदम से बेहोश हो गई थी वहीं। मैंने फिर घर वालों को फ़ोन करा, कि पापा को किया था, भाई को करा था फ़ोन, कि आप जल्दी आओ, मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। इनके आने से भी पहले मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब ज़्यादा बिगड़ गई थी। अस्पताल वालों को मैंने बोला, उनको डॉक्टर को, कि इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है, वो फिर भी अपनी कुर्सी से नहीं उठे थे। अच्छा। और जो लड़के जिसने इंजेक्शन लगाया था वो बोल रहा था कि हो जाएगा, भी ठीक हो जाएगा, भी ठीक हो जाएगा, आप धैर्य रखिए कि ये ठीक हो जाएगा। और वो ठीक करते करते वो अपना दम वहीं छोड़ने लग गई वो वहीं। और उसके बाद तो फिर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं कुछ कहा, फिर अपना कि बाहर ले जाओ, आप कहीं और दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ, ये हुआ था बस वहाँ पे।
इंजेक्शन लगाया था उसके बाद भी कोई डोज दी थी बता रहे थे आप? दूसरी डोज जो दी थी उससे झग निकल रहे थे बाहर। दूसरी डोज जब मैं रिक्शे में रख रहा था तो वो बोल रहे थे कि ये वाली डोज लगा लो, इससे थोड़ा आराम पड़ जाएगा। तो उन्होंने और झग फिर फेंकी थे। उस इंजेक्शन था क्या उस इंजेक्शन ही था, ऐसा था पानी की तरह था, छोटी सी वो लाए थे, पता नहीं क्या था वो एकदम सॉल लगाया तो उन्होंने और सद छोड़ दिया एकदम से। अच्छा, तो फिर घर वाले जो आए थे, मतलब जो आप वो जो वीडियो एक वहाँ से वायरल हुई है, वो वीडियो किसने बनाई थी? वो मैं रिक्शे में बैठा हुआ था, मेरे घर वाले सब आए, उन्होंने देखा कि ये किसने लगाया, कैसे लगा दिया इंजेक्शन, इनकी इतनी तबीयत खराब होगी। फिर इन्होंने वीडियो बनाई थी वहाँ पे इस तरीके को देख के कि इनको क्या इंजेक्शन लगाया। वो डॉक्टर से पूछा तो वो कुछ बता ही नहीं रहे थे, इसलिए भाई ने वीडियो बनाई थी और डैडी जी ने बोला था कि आप वीडियो बनाओ कि इनके नाम की रिपोर्ट करेंगे, फिर क्या क्या दिक्कत है। फिर हम संस्कार हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि अब इनमें कुछ है नहीं, क्योंकि वहाँ से संस्कार हॉस्पिटल बहुत पास था काल्याम पर जो है। फिर हम गोयल के हॉस्पिटल भी गए थे, गोयल वो क्या ग्लोबल हॉस्पिटल के, वहाँ भी उन्होंने जवाब दे दिया। फिर यही था, फिर सरकारी में दिखाया था, वहाँ उन्होंने साफ मना कर दिया कि अब इनमें कुछ नहीं है। बड़े बेटे जो है वो भी जब उनको खबर मिली थी तो दौड़े दौड़े सीधे माताजी के पास पहुंचे थे, बात कर लेते हैं। आपकी जो सास है उनके साथ वो बद्रीनाथ जाने के लिए टिकट किया था? हाँ जी, मेरी सास के साथ जा आप रहे थे। पहुंचे, क्या देखा आपने? मैं पहुंचा था तो मतलब कंडीशन मम्मी की ज़्यादा ख़राब थी, तो वो चेयर पे बैठी हुई थी तो चेयर से नीचे गिर गई। भाई और मैंने मिलके उनको लिटाया स्ट्रेचर पे। उसके बाद मुंह से झग वगैरह निकल रहे थे। मैंने कंपाउंडर को बुलाया, डॉक्टर को भी बुलाया, कोई नहीं आया उठ के। बस बार बार ये बोल रहे कि तुम इन्हें ले जाओ यहाँ से, किसी अच्छे अस्पताल दिखा लो। अगर किसी अच्छे अस्पताल ही दिखाना होता तो हम वहाँ लेके ही क्यों जाते। और जब आपने कोई ऐसा डोज लगाया है तो आपके पास उसका एंटी डोज भी तो होगा। वो कह रहे कि धैर्य रखो, हो जाएंगी ठीक, सब्र करो सब्र करो। अब कितना सब्र करते, 3 से 4 मिनट के अंदर तो उन्होंने दम तोड़ दिया। 3 से 4 मिनट लगे थे? हमें अस्पताल पहुंचने तक का भी मौका नहीं मिला, उन्होंने दम तोड़ दिया था रिक्शे में ही। वो वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं उसमें वीडियो में कि वो जो महिला हैं उनके मुंह से झाग भी निकल रहे थे, इनकी जो मम्मी है। और वो वीडियो सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल भी है और उसमें जो कमेंट देखने को मिल रही हैं वाकई उससे इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। इनके घर का जो माता है, जो इनकी सबसे कह सकते हैं कि जो असल साया है सर का, वो इनके सर पर सर चला गया है। और जो जी कमाने वाली वही थी, कमाने वाली वही थी, वही नौकर है। मैं रिटायरमेंट हो चुका हूँ। अच्छा, वो उनकी जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब थी उनकी। अच्छा, क्या करती थी? वो सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत में। अच्छा, हाँ, आप रिटायर हो चुके हैं? वही हाँ वही चला रही थी घर का। उनकी सरकारी जॉब थी, काम करती थी वहीं पर ही, कमाने वाली वहीं थी। और जो कमेंट है वाकई उससे इंसानियत शर्मसार हो जाती है। न जाने कैसी भद्दी कमेंटें देखने को मिल रही हैं। एक कमेंट तो ऐसी भी आती है, वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं पहले डॉक्टर के ऊपर ये तमाम बातें डाल देते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो तो जब पोस्टमार्टम आज हो चुका है और पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आएगी उसमें साफ हो जाएगा कि आखिर जो मृत्यु हुई है उसका कारण क्या है, कॉज क्या है। लेकिन ये शर्मनाक बात है कि जो लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर के ऊपर केस करने के लिए या फिर डॉक्टर से पैसा ऐंठने के लिए ऐसा सब कुछ करते हैं। यहाँ तमाम लोग सक्षम हैं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस में आपने शिकायत दर्ज कर दी थी जी, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि आपको न्याय मिलेगा, जैसा आप चाहते हो वैसा होगा। फिलहाल जो आपके घर के कार्य उन्हें कीजिए, पोस्टमार्टम करा के उनके अंतिम संस्कार कीजिए। तो आज हमने अंतिम संस्कार किया है, आगे देखते हैं, आज सहायता लेते हैं पुलिस से, क्या कहते हैं। हालांकि पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुड़ गई है। अब देखने की बात ये होगी कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जांच में क्या कुछ सामने आता है। सहयोगी संजू के साथ यह अली, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।